नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज की सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह कि पटना एम्स में आज से शुरू होगा कोवैक्सीन का ट्रायल और ये 18 से लेकर 55 साल के लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। 19 वैक्सीन पर ट्रायल होना है और आज भी रजिस्ट्रेशन होता रहेगा। 5 डॉक्टर्स की जो टीम है वो क्लिनिकल ट्रायल को अंजाम देंगे। तो आज की सबसे बड़ी और अच्छी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज से कोवैक्सीन का ट्रायल होगा। 19 वैक्सीन पर यह ट्रायल किया जाएगा और जो एज ग्रुप है, आयु वर्ग है, वो है 18 से 55 साल के लोगों पर इसका ट्रायल होगा। तो आज भी रजिस्ट्रेशन इसका होता रहेगा और 5 डॉक्टर्स क्लिनिकल ट्रायल को अंजाम देंगे। रजनीश हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, एक बढ़िया और राहत भरी खबर यह है कि ट्रायल होगा और मान लिया जाए कि आंशिक तौर पर नहीं बल्कि उस मुहाने तक हम पहुंच चुके हैं जब सब कुछ ठीक कर लेने की कवायद चल रही है। बिल्कुल, देखिए भारत के लिए बड़ी बात है ये, चूंकि जिस तरह से लगातार कयास लगाया जा रहा था कि वैक्सीन तैयार होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से जानवरों पर परीक्षण करने के बाद सफल परीक्षण हुआ, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल यानी क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी सहमति मिल गई। आईसीएमआर ने पटना एम्स को भी चुना और 7 तारीख से लगातार पटना एम्स प्रयास में था कि वैक्सीन जैसे ही उपलब्ध होगा ट्रायल शुरू किया जाएगा। वैक्सीन उपलब्ध करा दिया गया है। 5 सदस्यीय जो एक्सपर्ट डॉक्टरों की कमेटी है वो भी गठित कर ली गई और आज 11 बजे से सुबह से जो है वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। यानी तकरीबन जो 19 लोग हैं उससे आज ट्रायल किया जाएगा और 18 से 55 लोगों से अपील की गई है कि आप अगर ट्रायल में भाग लेना चाहते हैं तो आप जरूर एम्स में रजिस्ट्रेशन कराएं। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बिहार के लिए साथ साथ पूरे देश के लिए बड़ी बात है कि देश के कुल 13 संस्थानों में एक साथ जो कोवैक्सीन है उसका ट्रायल शुरू हुआ है। बिल्कुल बड़ी खबर है कि देश के एक साथ 13 संस्थान ऐसे हैं जहां पर क्लिनिकल ट्रायल होगा। लेकिन जिस रजिस्ट्रेशन की बात रजनीश आपने की है, तो अभी तक कितने नाम जुड़ चुके हैं रजिस्ट्रेशन की कॉलम में? देखिए, शुरुआती फेज है, क्योंकि कई फेज में ट्रायल होना है। तो जैसे एम्स निदेशक से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि पहले फेज में 100 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि पहला दिन है और 19 वैक्सीन का ट्रायल होगा, यानी 19 रजिस्ट्रेशन होगा और रोज जो है लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उन पर ट्रायल की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं 6 महीने तक उम्मीद की जा रही है कि बिहार के लिए, पूरे देश के लिए बड़ी खबर आएगी कि जो ट्रायल है उसकी प्रक्रिया 6 महीने के बाद पूरी कर ली जाएगी और तीसरे फेज में जाकर ये रिजल्ट आ जाएगा। जो रिजल्ट आईसीएमआर को सौंपते ही ये हरी झंडी मिल जाएगी, कोवैक्सीन सफल है और अब पूरे देश में कोवैक्सीन जो है लागू किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमसे बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर रजनीश बता रहे थे। हालांकि ये फेज बाय फेज इस पर काम किया जा रहा है। ये सेकेंड फेज है जब ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा और 13 ऐसे देश भर में स्पॉट बनाए गए हैं जहां पर लोग रजिस्ट्रेशन भी कराने पहुंच रहे हैं ताकि उनके ऊपर ये टेस्ट किया जा सके। क्योंकि जो एनिमल टेस्ट किए गए थे ये सफल रहा, ह्यूमन ट्रायल चलेगा, ये भी अगर सफल रहता है तो तीसरे फेज की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और इधर बिहार में कोरोना जांच की रिपोर्ट के लिए अब 2 दिन का इंतजार नहीं करना होगा। अब सैंपल दिए जाने के मात्र आधे घंटे में यह साफ हो जाएगा कि उस व्यक्ति को कोरोना है या नहीं है। और इसके लिए आज बिहार के सभी जिलों में रैपिड एंटीजन किट से कोरोना की जांच शुरू होने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा है कि आईसीएमआर से अनुमति मिलने के बाद बिहार में 40,000 रैपिड एंटीजन किट पहुंच चुके हैं, जिससे सभी जिलों में कल से इसकी जांच की जाएगी। कोरोना जांच में तेजी आएगी, कोरोना जांच की क्षमता बढ़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। अब बिहार वासियों को कोरोना टेस्ट कराने के लिए 24 से 48 घंटे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अब आधे घंटे में कोरोना की जांच हो जाएगी। बिहार सरकार के पास भी रैपिड एंटीजन किट पहुंच गया है और हम सीधे बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से ही कि आखिर कब से रैपिड एंटीजन किट से जांच शुरू होने वाली है। सर, ये नई पहल कही जाएगी बिहार के लिए, कब से? हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि एंटीजन टेस्ट किट जो है उससे हम जल्दी से जल्दी जांच कर ले सकते हैं, इसलिए उसकी व्यवस्था हम बिहार में करें। पूर्व में भी हम लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन किट अच्छे होने चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, परिणामदायक होना चाहिए। और इस बार अच्छा किट हम सब लोगों ने मंगाया है और ये किट बिहार के सभी जिलों में भेज दिया गया है। लगभग 40,000 किट्स जा चुके हैं और उसकी ट्रेनिंग देने का काम भी किया जा चुका है और कल से राज्य के विभिन्न जिलों में इस एंटीजन रैपिड टेस्ट किट से जांच का काम शुरू हो जाएगा।
जिससे राज्य की जनता कोरोना टेस्ट के परिणाम को जल्द जान सकेगी। किट का सप्लाई BMSICL को करना है, क्या लग रहा है किट की उपलब्धता पूरी मात्रा में रहेगी? मैंने बताया ना 40,000 किट जा चुका है और राज्य के मुख्यालय में भी कुछ किट पड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे किट की आवश्यकता पड़ती जाएगी वैसे कॉरपोरेशन जो है वो उसकी आपूर्ति करता जाएगा। स्वाब देने के 30 मिनट के अंदर उसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा कि कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। अभी कुल कितने जिले में से शुरुआत हो रही है? नहीं, सभी 38 जिलों में वो किट्स भेजे जा चुके हैं। जी, स्वैब देने का तरीका क्या रहेगा जानना चाहिए? वही जो अभी स्वैब जो दिया जाता है, अभी जो ये एंटीजन टेस्ट किट होगा इसमें भी नाक में स्वैब जैसे लिया जाता है वो स्वैब लिया जाएगा और उस स्वैब से फिर उस किट से जांच की जाएगी। बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे लोगों को भरोसा दिला रहे थे, साथ ही नई चीज की सौगात भी बिहार को मिला है। एक तरह से कहें कि सैंपल जांच की क्षमता तो बढ़ेगी, साथ ही रैपिड एंटीजन जो किट है उसकी कल ही से शुरुआत हो रही है और कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं 1 से 2 दिन इंतजार वो नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ आधे घंटे में सैंपल देने के बाद रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि कोरोना तो नहीं है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, मंगल पांडे कह रहे हैं कि कोरोना की जांच में तेजी आएगी, लेकिन आंकड़े क्या बता रहे हैं ये जानते हैं। पिछले 5 दिन के आंकड़ों पर अगर गौर करेंगे तो बिहार में कोरोना के 3,780 मामले सामने आए हैं। ये तारीख दर तारीख हम आपको बता रहे हैं कि 8 जुलाई को 749 मामले आए, 9 जुलाई को यह आंकड़ा 704 पर रहा, 10 जुलाई को 352 पर, वहीं 11 जुलाई की तारीख जब 709 मामले सामने आए। 12 जुलाई को इसकी रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी, 1,266 मामले सामने आए और कोरोना की ये रफ्तार बेहद खतरनाक है और ऐसे में सुरक्षा के जो तमाम उपाय हैं उसे आप अपनाइए और इसी से कोरोना को आप मात दे पाएंगे। तो कोरोना महामारी ही परेशानी नहीं है, एक परेशानी और है, वो बिहार से जुड़ी हुई है, वो है बाढ़। बिहार में बाढ़ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। नेपाल की तराई में बारिश के चलते बिहार की जो ज्यादातर नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खेत हो या फिर सड़कें पानी में सभी डूब चुके हैं और ऐसे में डर और सहमे हुए जो ग्रामीण हैं खुद के भरोसे बचाव कार्य में जुटे हैं, क्योंकि प्रशासन से अभी तक जो मदद मिली है वो नाकाफी है। बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल में कमला बलान नदी किनारे बसे दर्जनों गांव के लोग कटाव और पानी से बचने के लिए सड़कों और बांधों पर आशियाना बनाने में जुट गए हैं। और कमला नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, उसमें मतलब जो है कमला नदी का तटबंध जो है सो पूरा जर्जर है, 2-3 बार टूट गया है। 2006 में, 2004 में, 2002 में, 19 में भी टूटा है। सैकड़ों घर मतलब विस्थापित हो गया, आज तक उसके पुनर्वास के लिए नहीं कुछ मिला है। कटाव से बचाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, लेकिन नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से रक्सौल के कई प्रखंडों में लगी धान की फसल डूब गई है। बाढ़ से परेशान लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ये भूखमरी के सिवा दूसरा कोनो रास्ता हमनी के निकल होगा। अब फिर खेती ना हुई, खेती कथी से हुई? अब घर में कर लेते सब निकलिए गए बियाबा दहिए। तो वहीं पूर्वी चंपारण के छौड़ादानों में एक साथ कई गांव में बाढ़ का पानी फैल रहा है। ज्यादा दबाव के बढ़ने की वजह से निर्मित हो रहे दुघौरा नदी पर बना जमींदारी बांध टूट गया है और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जबकि शिवहर में भी बागमती नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे संख्या 54 पर परिचालन पूरी तरह से ठप है, जिससे लोग परेशान हैं और तटबंधों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है। क्या स्थिति है? बेलवा में सुरक्षा बांध जो बेलवा गांव के लिए है, उसमें जो है सो कुछ इस साल जो काम किया है वो कुछ लॉन्च हुआ है। उसको हम लोग जो है सब लेबर और ये स्ट्रक्चर पर भी जो बांध बनाए हैं उसको भी और मजबूत करने के लिए लेबर काम कर रहा है। वहीं नेपाल के तराई क्षेत्र और बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह है।
बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को घर बार की चिंता सता रही है, तो प्रशासन की ओर से किए जा रहे इंतजाम ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये उन इलाकों का दर्द आपने देखा जो निचले इलाके हैं, जहां पानी भर चुका है और जो बहते पानी में लोग जो डरे हुए हैं उसे देखकर वो कहीं कहीं ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं। बारिश हुई नहीं कि पटना के लोगों को जलजमाव से दो चार होना पड़ता। एक बार फिर से थोड़ी ही बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। पटना एम्स के ठीक बाहर जलजमाव की वजह से मरीज और उनके परिजनों को परेशानियां हो रही हैं। पटना एम्स के बाहर से न्यूज़ 18 सहयोगी अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। पटना का एम्स जो कोविड-19 का अस्पताल घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसके बाहर की तस्वीर आप देखिए। जिस तरीके से एम्स के बाहर जल जमाव है और सड़कों पर पानी लगा हुआ है, तकरीबन 200 से 300 मीटर पूरा जो एम्स का इलाका है उसके बाहर जल जमाव की स्थिति है और हालत ऐसी खराब है कि जो गाड़ियां इधर से गुजरती हैं या जो अस्पताल के अंदर जाती हैं तो मरीजों को परेशान भी काफी होना पड़ता है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से डॉक्टरों की गाड़ी निकल रही है। जो मरीज के परिजन हैं वो अस्पताल से बाहर निकलते हैं तो तकलीफें होती हैं। आप अंदर में तो सूखा है, लेकिन बाहर में जो सड़क है, मुख्य मार्ग है, हाईवे है, यहाँ की तस्वीरें देखिए किस तरीके से पानी लगा हुआ है, जल जमाव की स्थिति है। जो लोग हैं यहाँ के आसपास के लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि किस तरीके से ये जल जमाव जो हमको दिखाई दे रहा है, देखिए गाड़ियां जो पड़ी हुई है, ये एम्स के बाहर की तस्वीर है। ये कितने दिनों से इस तरीके से ये परेशानी? एक्चुअली ये जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं भी आया हूँ 2-4 दिन पहले यहाँ पे पेशेंट लेके। मैं देख रहा हूँ कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे गड़बड़ है, समझा। दोनों साइड में, वन साइड राइट हैंड, आपका गेट नंबर 1 से लेकर के गेट नंबर 4 तक ये जो जल जमाव है, मैं जब से आ रहा हूँ ये हालत देख रहा हूँ। इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड काफ़ी परेशानी है। पेशेंट को देखिए इसी गंदे पानी से होकर के जाना और आना पड़ रहा है। इसका व्यवस्था, मरीजों को बहुत परेशानी है, मरीज के परिजन उनको परेशानी है। आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, ये बताइए कि एम्स के बाहर की ऐसी तस्वीर, क्या आप लोगों को परेशानी कितनी हो रही है? परेशानी तो बहुत हो रहा है, परेशानी क्या बहुत हो रहा है। नाली अभी उड़ाई हुआ है और फिर मिट्टी चला गया उसी में, नाली तो है ही नहीं, देख रहे हैं सामने। अब प्लस हुआ देखिए खड्डा, कितना बड़ा खड्डा है जो हमेशा गाड़ी उलट जाता है वहाँ। देखिए वो तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं, जो गाड़ियां वहाँ जा रही हैं वहाँ पे जल जमाव की स्थिति ऐसी है। वहाँ पे नाला जो है वो ओपन है, गड्ढा हो चुका है, वहाँ पे गाड़ियां कई पलट भी जाती हैं। अगर ये पटना शहर के बीचों बीच अस्पताल एम्स है और यहाँ की तस्वीरें ये दिखाने को हम मजबूर हैं कि आखिर किस तरीके से बारिश का पानी, थोड़ी सी बारिश में अगर घुटने पर पानी लग जाए तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से आप दावे करते हैं। तो कहीं ना कहीं जवाब देना होगा जिला प्रशासन को, नगर निगम को, कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम में अगर गड़बड़ी है तो इसको दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है, लोगों की जो शिकायतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसको दूर क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये सवाल नगर निगम और जिला प्रशासन से कि एम्स के बाहर जिस तरीके से पानी लगा हुआ है, इस जल जमाव को दूर करने के क्या क्या उपाय वो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, पटना एम्स। तो आपने देखा कि किस तरीके से थोड़ी ही बारिश हुई और एम्स के बाहर जिस गेट को हम दिखा पा रहे थे, अमित कुमार सिंह दिखा पा रहे थे, एम्स के ठीक बाहर जल जमाव है और उसके जो तमाम जो गेट हैं सभी जगह पानी ही पानी है और लोग उसी से आ जा रहे हैं। इधर गंडक नदी के अगर जलस्तर की अगर हम बात करें तो अभी भी उतार और चढ़ाव जारी है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 2,54,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है। एक साथ इतना पानी डिस्चार्ज होने से जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। गंडक नदी में बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। रुक रुक के हो रही बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। वाल्मीकि नगर बराज से आज 2,54,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद गंडक नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। 2,80,000 क्यूसेक के बाद जो पानी का दबाव बढ़ा था और निचले इलाकों में जो पानी प्रवेश कर गया था वो कल 2,15,000 तक पहुंच गया था। अब धीरे धीरे फिर गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि इससे निपटने के लिए जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। आप देख सकते हैं किस तरह फ्लड फाइटिंग के लिए तमाम दबाव वाले बिंदुओं पर फ्लड फाइटिंग के लिए बोरे भर के रखे गए हैं और तमाम सामग्री की तैयारी भी विभाग ने कर ली है।
अब देखना होगा कि मौसम का मिजाज जलस्तर को कैसे लेकर जाता है। अगर ऐसे ही फिर बारिश अगर हुई तो गंडक का जलस्तर बढ़ेगा और फिर निचले इलाकों में एक बड़ी तबाही सामने आएगी। मुन्नाराज, न्यूज़ 18, बगहा। चलिए रुक करते हैं बाढ़ नगर परिषद की तरफ, जहां के दावों की पोल लगातार बारिश ने खोल दी है। शहर के मुख्य मार्ग पर पानी भरा है। दिन में ही लोगों को गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बाढ़ नगर परिषद की, जहां बारिश ने दावों की पोल खोल दी और दिन में लोग लाइट जलाकर इस छोटी नदिया को पार कर रहे हैं। और सासाराम नगर परिषद के वार्ड संख्या 35 में ऐसे करीब 40 घर हैं जहां के लोगों को चचरी के पुल के सहारे अपने घर जाना होता है। सासाराम रोहतास जिले का जिला मुख्यालय है और जिला मुख्यालय के एक मोहल्ले के लोगों को एक अदद सड़क नसीब नहीं। जब अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने गुहार नहीं सुनी तो मोहल्ले के लोगों ने खुद 1.5 लाख रुपया खर्च कर 500 से 600 मीटर लंबा चचरी का पुल बनवा दिया। वार्ड संख्या 35 से हमारे सहयोगी अजित कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। सासाराम के वार्ड नंबर 35 में, और ये नगर परिषद का इलाका है, यह शहरी इलाका है और शहरी इलाके में चचरी पर कैसे जिंदगी झूलती है आप देख सकते हैं। ये जो चचरी है, ये चचरी पुल है, लगभग 500 से 600 मीटर लंबा ये चचरी पुल बनाया गया है और इस पर से लोग गुजर कर आते हैं और जाते हैं। आप देखिए किस प्रकार लंबा, बहुत लंबा, ये 500 मीटर का ये चचरी का पुल बनाया गया है और इसी चचरी पर जिंदगी झूल कर किसी तरह अपने अपने घर को पहुंचती है। और ये नया बात नहीं है, बताया जाता है कि पिछले 5 सालों से इस चचरी पुल से होकर लोग आते हैं और जाते हैं। किसी तरह इन लोगों की जिंदगी इन्हीं चचरी पुल पर झूलकर गुजरती है। आप देखिए किस प्रकार यहाँ बांस लगाए गए हैं और बांस के पर है सो लकड़ी का पटरा लगा लगा कर किसी तरह से चचरी का पुल बनाया गया है और इन्हीं चचरी के पुल से गुजरकर लोग किसी तरह अपने अपने घर में पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 25-30 मकान हैं और इस जितने भी 25-30 मकान बने हुए हैं, तमाम घरों का जो आने जाने का रास्ता यही चचरी का पुल है। तो इस संबंध में यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हमारी कई बार बात हुई है कि ये कितनी परेशानी होती है। तो उन लोगों का कहना है कि कई बार इसके लिए उन्होंने जनप्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में इन लोगों ने करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्च करके और मोहल्ले के लोगों ने एक चचरी का पुल का निर्माण किया है और उसी पुल के माध्यम से ये लोग आते हैं और जाते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सासाराम के इस शहरी क्षेत्र में चचरी पर कुछ इसी तरह से जिंदगी झूल कर कटती है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और चलिए बागमती नदी से जुड़ी खबर यह है कि मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर खतरे के निशान से ये नदी ऊपर बह रही है। औराई और बभनगांवा में 12,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्रभावित लोग बांध पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। कटरा के बसघाटा पंचायत के 800 घरों में पानी घुस आया है। परियोजना बांध के अंदर बसे भवानीपुर, गंगिया, चंदौली, मोहनपुर, अंदामा, माधवपुर समेत कई गांव के लोग बाढ़ की विभीषिका से डरे हुए हैं। 24 घंटे से गांव में सभी का चूल्हा चौका बंद है। लोग बिस्किट और पानी पी करके गुजारा कर रहे हैं। नाव भी हम लोग को बाहर निकलने के लिए, आने जाने के लिए नहीं है, क्योंकि नाव वाले भी खुद कह रहे हैं कि हम नाव नहीं चलाएंगे क्योंकि अगले साल का भी परवाना हम लोग को नहीं मिला है। चूल्हा चौका बंद है, कोई चीज खाने पीने का साधन नहीं है, रहने का साधन नहीं है, पानी में खड़ी हुई है, कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग के नहीं मदद किया, कुछ भी नहीं मदद का, कोई देखने भी नहीं आया। चलिए बात करेंगे एक अच्छी खबर की। उत्तर बिहार, सीमांचल और झारखंड के बीच सड़क यातायात आने वाले दिनों में और भी सुगम हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग ने भागलपुर में विक्रमशिला के समानांतर एक पुल को मंजूरी दी है। इस पुल के निर्माण में तकरीबन 1116 करोड़ से ज्यादा की लागत आने वाली है और जो इसकी पूरी जो लंबाई है वो तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर बताई जा रही है। 68 पाए इसमें होंगे। पुल के लिए 21.3 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी। राज्य सरकार के पास फिलहाल 2.2 हेक्टेयर जमीन है। 19.1 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करना होगा। तो सुविधा का सेतु है और ये हम पूरी जानकारी इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि सरकारी जमीन कितनी उपलब्ध है और कितने पाए होंगे इस पुल में और किस तरीके से ये दूरियों को पाट देगा। सुविधा का ये सेतु है।
गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां NH-28 पर लंबा जाम लगा है। जाम की वजह से सैकड़ों वाहन फंसे हैं। यात्रियों के साथ ट्रक चालक को फसीहत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गोपालगंज शहर के बंजारी चौक पर कई गड्ढे बने हैं, वहीं जादवपुर चौक पर कई 100 मीटर तक NH-28 तालाब में तब्दील है। इन गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई संज्ञान लेता नहीं दिखता। पिछले कई दिनों से NH-28 पर जाम की स्थिति है, लेकिन प्रशासन ने एक ट्रैफिक जवान की तैनाती की, जिससे जाम खुलवाने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है। और नवादा से खबर, जहां बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूरज पेट्रोल पंप स्थित बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज में आग लगी और शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आग लगने की वजह से कोल्ड स्टोरेज में पुराने रखे सामान जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। और अगली खबर बगहा से, जहां शास्त्री नगर के रिहायशी इलाके में मगरमच्छ के आने से दहशत का माहौल बन गया। मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश में 2 लोग घायल भी हो गए। हालांकि बाद में पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। उसे फिर गंडक नदी में छोड़ने की तैयारी की जाने लगी। दरअसल गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से मगरमच्छ रिहायशी इलाके में चला आया था। वन विभाग ने घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। तो हल्ला बकरी बच्चा खा गई जब देखनी बकरी अब मान के बिनला निकलनी घर से दुआर पर गुड़ जाता तो के हल्ला करनी और से पोसाइल हलू तो घेर के घीच के बननी हो तो हमें चोट लगा मैं घायल कर दिला बाहर। अब क्या कीजिएगा इसको? अब इसको ले जाकर गंडक में छोड़ देंगे। तो सुना कोई आदमी घायल हुआ है, उसका अप्लाई करेंगे लोग मेडिकल करा के अपना दवा कंपनसेशन देंगे। और सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में पिछले कुछ दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते एक मकान भर कर पल भर में गिर गया। घटना मंगन इलाके की है और ये तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि कैसे पलक झपकते 4 मंजिला इमारत ढह गई। तो ये वो इमारत है और लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से जमीन ढीली पड़ी और ये 4 मंजिला इमारत किस तरीके से कुछ ही सेकंडों में भरभरा कर जमींदोज हो गई, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और गैंगटोक से ये तस्वीरें। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।